हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना एवं क्रम। ठीक है, कंपनी के आने का क्रम और एवं उनकी स्थापना। तो भारत में कौन कंपनी कब आई, उनकी स्थापना कैसे हुई, उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन पहले बेसिक हम लोग जानेंगे कि कंपनी आखिर आने का रीज़न क्या था। देखिए, कंपनी आने का रीज़न पहले ही प्राचीन काल से ही हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से ही ट्रेडिंग हो रही थी भारत और यूरोप के बीच। लेकिन क्या हुआ कि ये यूरोप है और ये एशिया है। ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है। एशिया और यूरोप के बीच में यहाँ पे तुर्की, ठीक है, तुर्की उसको कहते हैं। तुर्की के बीच में एक जगह थी यहाँ पे, इसका नाम था कुस्तुनतुनिया, चाहे कस्तुनतुनिया इसको बोलते हैं। ठीक है, कस्तुनतुनिया एक जगह थी। अब क्या हुआ कि उस समय अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का वार हो गया। वार होने की वजह से इस कुस्तुनतुनिया या कस्तुनतुनिया पर हो गया अरबों का अधिकार। ठीक है, अरब इस पर क्या कर लिए, अरब इसको कैप्चर कर लिए, कस्तुनतुनिया को। ठीक है, अब ये व्यापार, ये ट्रेडिंग हो रही थी जमीन के रास्ते से, सिर्फ जमीन द्वारा होता था। जितना भी व्यापार होता था, ट्रेड होता था, तो यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप, मतलब भारत से यूरोप जाने में बहुत ईजी होता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब इस पे अरबों का अधिकार हो गया, तो अब यूरोप से ट्रेड करना, भारत से ट्रेड करना थोड़ा हो गया मुश्किल। ठीक है, इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो अब वहाँ यूरोप के लोग बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत परेशान थे। तो वो लोग अब ज़मीनी रास्ता न खोज करके उनके पास एक अनदर ऑप्शन ये था कि वो लोग समुद्र के रास्ते, ठीक है, सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते वो लोग एशिया पहुँचे या भारत में पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1492, ठीक है, कोलंबस 1492 में कोलंबस निकला भारत की या एशिया को खोजने के लिए। ठीक है, समुद्र के द्वारा। लेकिन वो एशिया या भारत को न खोज करके वो अमेरिका पहुंच जाता है। तो ये इसलिए इसको नहीं माना जाता। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद 1498, 1498 में निकला वास्को डी गामा। ठीक है, कौन निकला, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा निकला 1498 में। अब देखिए, ये यूरोप होते हुए, यूरोप से निकला था वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगीज था, पुर्तगाली आदमी था। ठीक है, वास्को डी गामा निकल करके, देखिए इस तरह से निकल के अफ्रीका होते हुए ये चला गया इंडिया या एशिया। ठीक, इंडिया पहुंच गया। अब कोई पूछे कि जो पुर्तगीज वास्को डी गामा था वो किस रास्ते भारत पहुंचा, तो वो अफ्रीका के रास्ते, और इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इसका नाम था केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये पहुंचा कोचीन, केरल के कोचीन बंदरगाह पर, जहां का राजा जमोरिन था। ठीक है, जमोरियन भी कहते हैं, जमोरिन कहते हैं। तो वहाँ का राजा जो था, किंग जो था, वो जमोरिन था। उसने उसका भव्य स्वागत किया, बहुत वेलकम किया, बहुत खुश हुआ। लेकिन उसको क्या पता था कि ये चल करके ये पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और पूरे भारत को अपने अपने हिसाब से ये लोग चलाएंगे, रूलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो चुका है। फिर उसके बाद वास्को डी गामा 2 बार 3 बार भारत आया। ठीक है, तो अब हम लोग, जब ये वास्को डी गामा भारत आकर के वापस चला गया, तो यूरोप वाले देखने लगे, यूरोप के बहुत सारे लोग, बहुत कंट्री के, तो कंट्री के लोग देखे कि भाई ये जो वास्को डी गामा है, ये तो बहुत सारा माल ले रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, बहुत सारा ट्रेड कर रहा है, और इसको मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है ट्रेडिंग में। तो वो लोग क्या किए कि 1 बाय 1 करके वो लोग भारत की तरफ व्यापार या ट्रेड करने के लिए जाने लगे। ठीक है, अब
ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जाने लगे और फिर ट्रेड करने लगे। ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना अधिकार वर्चस्व बढ़ाने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगीज के बारे में, क्योंकि पुर्तगीज कंपनी ही सबसे पहले भारत में आई थी, इसलिए हम लोग पुर्तगीज के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइम लाइन, इसके बाद टाइम लाइन ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में ये लोग किस तरह से आए और कब कब्जा किस तरह से किया और अपनी कंपनी स्थापना किस लिए करे, आने के क्रम और उनकी स्थापना का क्रम, कंपनी किस तरह से आई और फिर कब स्थापना उसकी हुई। ठीक है, ये लोग व्यापार तो कर रहे हैं, अब व्यापार करने के बाद अपनी अपनी कोठी बनाने लगे और वहाँ पे अपने हिसाब से माल खरीदना बेचना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, व्यापार करना अपने हिसाब से शुरू कर दिए। तो सबसे पहले पुर्तगीज लोग आए थे, हम लोग अभी पढ़े पढ़े हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। ठीक, तो कब आया था? 1498 में, 1498 में भारत आया। फिर उसके जस्ट बाद ब्रिटिश आए। कौन आए? ब्रिटिश आए। उसके जस्ट बाद कौन आए? ब्रिटिश आए। ठीक है, 1600 में ब्रिटिश आए। फिर उसके बाद 1602 में कौन आ गए? डच आ गए। फिर 1664 में कौन आ गए? फ्रेंच आ गए। ठीक है, 1498, 1600, 1602, 1664, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे, पहले इस लाइन को फिर इस लाइन को। ठीक है, अब ये देखिए इनकी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी थी? तो कोचीन में। पुर्तगीज की सबसे फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन। ठीक है, ब्रिटिश की सबसे फर्स्ट फैक्ट्री सूरत, डच की सबसे फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, फ्रेंच की सबसे फर्स्ट सूरत। ठीक है, अब देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हो गया हमारा प्यारा भारत। भारत, ठीक है, अब भारत से अब यहाँ पर पहुंचा था वास्को डी गामा, तो कोचीन में पहुंचा था तो इसलिए कोचीन फैक्ट्री बना लिया आपने। सेकंड ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या था? ये अपनी कंपनी बनाया सूरत में। ठीक है, ये इस तरह से क्रम हो गया। अब इधर देखेंगे हम लोग कि कोचीन में ये कंपनी बनाया था पुर्तगीज, कब बनाया? 1503 में। ठीक है, 1503 में ये अपनी कंपनी बनाए। सूरत में बनाया ब्रिटिश, कब बनाया? 1613। ठीक है, यहाँ पे 1503 में कौन बनाया? पुर्तगीज। आए कब थे? 1498। फैक्ट्री कब बनाया? 1503 में। सूरत, ब्रिटिश को देखते हैं, ब्रिटिश कहाँ बनाया? सूरत। सूरत बनाया 1613 में। इससे पहले, बनाने से पहले ये लोग बनाए थे मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में ये लोग अपनी फैक्ट्री बना रहे थे ब्रिटिश लोग। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्री इनकम्प्लीटेड थी, इसलिए ये लोग भी जाकर के अपनी फैक्ट्री सूरत में बना लेते हैं। ये लोग अब जाकर के अपनी फैक्ट्री इजिली वो जाकर के सूरत में बना लिए। ठीक है, तीसरा देखते हैं डच। डच कहाँ आते हैं? मसूलीपट्टनम। ठीक है, डच कहाँ पे थे? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1605 में बना लेते हैं अपनी फैक्ट्री। और लास्ट देखते हैं फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच आ गया 1664 में। ये कहाँ पर बनाते हैं अपनी फैक्ट्री? सूरत में। और फैक्ट्री कब बनाते हैं? 1668 में। तो इस तरह से 1498, 1600, 1602, 1664। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद 1503, 1613, 1605, 1668 नाम याद कर लेंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये देखिए ट्रिक है। ठीक, यहाँ पे ये हम लोग की ट्रिक है, ये देखिए ये ट्रिक से हम लोग भी याद कर सकते हैं इजी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। देखिए देखिए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है पोता। यहाँ पे लिखा है पोता, लिख लीजिए आप लोग, पोता। पोता आया दादा फंसा। ठीक है, पोता आया दादा फंसा, ये पोता है। पोता आया दादा फंसा। पी से कौन हो गया? पुर्तगीज। ए से कौन हो गया? ये हो गया पुर्तगीज। ए से क्या हो गया? अंग्रेज, या अंग्रेज हो गया। डी से क्या हो गया? डच, या डच हो गए। फिर एफ से क्या हो गया? फ्रेंच।
तो पी से पुर्तगीज, ए से अंग्रेज, डी से डच, एफ से फ्रेंच। ये कंपनी आने का क्रम हो गया। अब ये क्रम आप लोग थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है। अब कहानी शुरू होती है एक नया मोड़। अब एक नया मोड़ की तरफ हम लोग चलते हैं कि क्या होता है। ये कंपनी धीरे धीरे बन गई। बनने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले पुर्तगीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगीज क्या थे, कौन थे? तो अभी पढ़े, पुर्तगीज वास्को डी गामा था। वो 1498 में भारत आया, व्यापार किया, ट्रेड करके वापस गया, जिसकी वजह से सारे ब्रिटिश की बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे भारत में आने लगी, लेकिन ये मेन 4 ही कंपनियां थी। ठीक है। तो ये 1498 में आया था और 1502 में आया था। और तो ये कोई पूछेगा कि वास्को डी गामा, ठीक है, कौन था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? ये था यूरोपियन का था, और ये पुर्तगीज था, डच फ्रेंच नहीं था। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद, वास्को डी गामा के जस्ट बाद आता है पेड्रो अल्ब्रेज। इसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। 1500 में आता है। यह भी व्यापार करके जाता है आराम से, इजी। ठीक है। अब देखिए, पुर्तगीज कंपनी स्टेब्लिश, टोटली अच्छे से स्टेब्लिश होने लगी, कंप्लीटली स्टेब्लिश होने लगी। तो स्टेब्लिश होने के बाद वो लोग अपना वायसराय चुनने लगे, वायसराय बनाने लगे। अब वायसराय बना करके भारत में भेजने लगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द फर्स्ट वायसराय, द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन द इंडिया। इंडिया में पुर्तगीज का सबसे पहला वायसराय कौन था? ठीक है। तो अल्मीडा, इसका नाम क्या था? अल्मीडा। 1505 से 1509 याद कर लेंगे। 1505 से 1509 अल्मीडा। सबसे पहला वायसराय था पुर्तगीज का अल्मीडा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग कहेंगे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला वायसराय जो था वो था अल्मीडा। ठीक है। तो इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका काम क्या था? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसकी कई सारी पॉलिसी थी, लेकिन मेन पॉलिसी ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये किस में चलाई? ओशियन, इंडियन ओशियन में चलाई थी, अरब सागर में चलाई। ठीक है। अरब सागर में इसलिए चलाई क्योंकि ये लोग समंदर के रास्ते ही ट्रेड करते थे, इनको ट्रेड करने में आसानी होती थी समंदर के रास्ते। अब ये सोचा कि अगर समंदर पे ही अगर कब्जा कर लिया जाए, तो अब बिना हमारी परमिशन के कोई भी ना तो ट्रेड करेगा, ठीक है, ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क, 1509 से 1515 में। ठीक है। ये क्या है? ये एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, ये पुर्तगीज कंपनी का एक्चुअल फाउंडर था इंडिया में। ठीक है। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल फाउंडर था किसमें? इंडिया में। ठीक है। इसका कैपिटल क्या बना? देखिए, कैप्चर्ड गोवा। ये क्या किया? गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से। देखिए, कैप्चर्ड गोवा इन 1510 ईस्वी बाय डिफीटिंग आदिल शाह। आदिल शाह को हराते हुए। आदिल शाह कौन था? द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर का वो क्या था? सुल्तान था। और इसने अपनी कैपिटल कहाँ बना ली? कोचीन। ठीक है। तो ये फर्स्ट अल्मीडा, सेकंड अल्बुकर्क। दोस्त थर्ड देखते हैं, नीनो डी कुन्हा। थर्ड कौन था? नीनो डी कुन्हा। ये क्या था? 1535 और 1559। ये डेट याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1535 में इसने दमन, ठीक है, और 1559 में इसने द्वीप, दमन द्वीप पर इसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया या उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है। कौन? नीनो डी कुन्हा। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये थे पुर्तगीज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। ये सारे पुर्तगीज के बारे में हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थोड़ा डच के बारे में देखेंगे। ये पुर्तगीज हो गया, अब थोड़ा डच के बारे में देखेंगे। डच लोग भी भारत में व्यापार सिमिलरली उसी टाइप से आए भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपना व्यापार इंडोनेशिया से किए।
कुछ टाइम बाद ये लोग इंडोनेशिया से वापस इंडिया लौटे और इंडिया से मसाला, कपड़ा, ठीक है, का व्यापार करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे। अब ये चीज़ ब्रिटिश लोगों को देखी नहीं गई, ठीक है, ब्रिटिश लोग को ये चीज़ देखी नहीं गई। अब जब नहीं देखी गई ये चीज़, तो क्या हुआ कि इन लोगों में आपस में विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब विवाद बढ़ने की वजह से बैटल बैटल ऑफ वेदरा, हमको याद करना पड़ेगा, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध याद करना पड़ेगा। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। कोई पूछेगा बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किसके किसके बीच हुआ? तो ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बेदरा है कहाँ? बंगाल में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें बैटल हुआ, बहुत धांसू बैटल हुआ, जिसमें लास्ट में चल करके डच पूरी तरह से हार गए और हारने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके ये लोग इंडिया से चले गए। तो अब बची 3 कंपनी, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को डच और पुर्तगीज़ के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें फ्रेंच के बारे में, ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।